नमस्कार दोस्तों। धर्म और आध्यात्म की गहराइयों में छिपी ऐसी कहानियाँ हैं जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। आज हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के तृतीय अवतार वराह अवतार की अद्भुत कथा। ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बारह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार है, जो भाद्र पक्ष में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब दीति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से पृथ्वी को कपाने लगे। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से अजयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्यकश्यप उदंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी भीमावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ? तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अंततः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुन हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चल रहा था। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल में कहाँ लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों से छल कर चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन बाणों से उनके हृदय को वेध रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? आगे बढ़ो, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध में उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर
भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आवाहन किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्यकश्यप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्यकश्यप वैकुंठ लोक में चला गया। भगवान विष्णु की भव्य छवि 12 अवतार धरती को सुरक्षित करना था। इस कथा का महत्व केवल धर्म तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। भगवान विष्णु के इस अवतार ने दिखाया कि जब धरती संकट में होती है तो भगवान अवश्य अवतार लेते हैं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं ही रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में अवतरित होता हूँ। ऐसे ही और रोचक एवं ज्ञान से परिपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। दोस्तों, धर्म, आध्यात्म और पौराणिक कथाओं का यह संग्रह में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों का कल्याण करे। श्री हरि विष्णु।